फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन पर तो कितना ज़्यादा धूम होता है हमारे घर में, हमारे मंदिरों में, हमारे आसपास। गाना इतना ज़्यादा भक्ति भजन बजते रहता है कि क्या ही बोलूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा पीछे गाना बज रहा था, इस वजह से मैं वीडियो पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज है हमारे छोटू से कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे। तो मैं उनके लिए जो तैयारियां होती हैं वो सब हम मिलके कर रहे हैं। और मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी तो मुझे हो रही है, क्योंकि मेरा पहला बार है जो मैं ये सारे काम अकेले कर रही हूँ। और इतनी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने के बाद भी मुझे करना तो ये था ही, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मम्मा है नहीं यहाँ पर, तो मैंने मेरी बहन को बुलाया था मेरे साथ। हम दोनों मिलके जन्माष्टमी इस बार सेलिब्रेट साथ में करने वाले थे। तो मैं यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है ना कि मेरे यहाँ दो कान्हा जी, इस बार मेरे मायके के कान्हा जी और मेरे ससुराल के कान्हा जी दोनों यहाँ पर हैं। और साथ ही मेरे पास 2 राधा जी भी हैं, आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, सारे जो हमारे ठाकुर जी हैं, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और दोनों छोटू कान्हा जी, उन लोगों को हम लोग चरणामृत से स्नान करवा रहे हैं। तो ये देखो चरणामृत से स्नान करवा के और उसके बाद जल से स्नान करा के उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ कर और फिर हम उन लोगों को रेडी करेंगे। तो ये देखो इन सभी भगवान जी को हमने स्नान करा दिया है। और अब इनका जो न्यू ड्रेस बनवा के लाई हूँ ना मैं, वो सब जो स्टिच करवाया है। तो इस बार मैंने ये पर्पल ब्लू कलर का ड्रेस चूज़ किया है। तो अब इन लोगों को हम ड्रेस पहनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सारे मंदिर की भी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो नीचे नीचे जो ऊपर के जाले थे वो हमने गिरा लिए हैं और जो रैक वगैरह है वो सब भी हमने क्लीन कर लिया है। अब सबको अच्छी तरह से बैठाना बचा हुआ है। तो पुराने कपड़ों को खोलकर, वो पीछे आपको दिख रहा है ना कोना में रखा हुआ है, तो पुराने कपड़ों को खोल कर हमने वहाँ रख दिया है। इन लोगों को स्नान करा दिया। और ये देखो गोदी में रख के जैसे मम्मा करती थी, तो उन्हीं की तरह मैं उनको सभी को रेडी कर रही हूँ। और देखो उनका मुकुट वगैरह सब कुछ लगा रही हूँ। और अभी सभी भगवान जी लोगों को मैं उनकी जगह पर बैठा दूंगी। उनके जो भी ड्रेसेस हैं वो माला वगैरह पहना के, क्योंकि उनको नहला दिया है। नहला देने के बाद न्यू ड्रेस पहना दिया है। कान्हा जी के लिए 2 न्यू ड्रेस बनवाया है, ताकि एक उनको मैंने अभी नहला के पहना दिया है और दूसरा हम उनको शाम को जब कल के व्लॉग में आप देखोगे उनको शाम को नया ड्रेस और एक और पहनाएंगे। तो एक मैंने खुद ही हाथ से बनवाया है और एक मैंने रेडीमेड लिया है। तो हाथ से बनवाया वाला अभी मैं पहनाऊंगी, वो रेड कलर का है। और जो रेडीमेड है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है, या फिर इस व्लॉग में भी दिखला दूँगी सरप्राइज़ क्या है। कान्हा जी का ड्रेस ही तो है। तो ये देखो हम दोनों मिलकर पूरी मंदिर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये देखो सभी भगवान जी ठाकुर जी को, राम जी और लक्ष्मण जी को हमने ड्रेस बना के बैठा दिया है। अब ये सीता मैया का ड्रेस बना रहे हैं। तो बहुत हेल्प हो गई इस बार। नेहा आ गई, तो मतलब मेरी बहन आ गई, तो क्योंकि मैं ना बिल्कुल टेंस थी कि कैसे मैं ये सारा कुछ अकेले कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं थी ना, इस वजह से। तो ये देखो हमारी दोनों राधा को आपने देख लिया ना। ये देखो ये छोटी राधा है और उसके पहले बड़ी राधा भी घूम रही थी यहाँ पर। तो ये सारे लोग, ये 2 कान्हा के साथ 2 राधा जी है इस बार हमारे पास। तो इससे ज़्यादा लक्की और कौन हो सकता है कि उनके पास 2 कान्हा जी और 2 राधा जी हैं। इस बार हमें 2 कान्हा जी और 2 राधा जी का सेवा करने का मौका मिला है। तो देखो हम लोगों ने भगवान जी को रेडी कर दिया है। और अब पूरे मंदिर को अच्छी तरह से जो भी जाले वगैरह झाड़ के गिराए थे ना, वो सब नीचे गिरा हुआ है, वो सबको साफ़ करूँगी। और जो पुराना कपड़ा खोल रखा है ना कान्हा जी का, वो सब भी वॉश कर दूँगी और सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर ठीक से बैठा दूँगी। तो नेहा को कहा है कि वो ऊपर से झाड़ वाड़ के गिरा देगी सब कुछ, और नीचे फिर मैं झाड़ू और पोछा कर दूँगी। क्योंकि देखो छोटू कान्हा जी का, ये मेरे मायके वाले कान्हा जी हैं। तो इनके लिए एक ही ड्रेस था, मम्मा ने वहाँ से ख़रीद के भेजा था। तो मैंने ये जो हमारे कान्हा जी हैं उनके पास तो ढेर सारी ड्रेसेस हैं, हम लोग बीच बीच में चेंज करते रहते हैं। तो ये देखो मम्मी का वीडियो कॉल आया था और मैं उनको दिखा रही थी कि देखो हम लोगों ने कान्हा जी को नहला के रेडी कर दिया है। तो ये मायके वाले कान्हा जी रेडी हो गए हैं। ससुराल वाले कान्हा जी भी सभी कान्हा जी को, ससुराल वाले कान्हा जी का जो दोलना है ना, मतलब झूला ये वाला, जो ये बहुत गंदा हो रखा था, पूरे बहुत टाइम से इसी तरह पड़ा हुआ था। तो उसको भी क्लीनिंग करनी, दिवाली वगैरह पता नहीं लास्ट टाइम कब क्लीन किया था।
तो ये सारा ये देखिए ये ना कान्हा जी का बेड है जो मम्मा ने खुद अपने हैंड से बनाया है, मेरी सासू मॉम ने, और उनके लिए पिल्लो वगैरह सब उन्होंने बनाया है। तो अभी झूला को हम बहुत ही अच्छी तरह से पूरे जाले वगैरह क्लीन करके और फिर इसमें हम लोग कान्हा जी को बैठा देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो इस झूला पे जो हमारे पहले वाले कान्हा जी थे वही बैठेंगे, बट रात को हम दोनों कान्हा जी को बैठा के और झूला झुलाएंगे। तो इस वजह से अभी एक कान्हा जी को हमने यहाँ पर बैठा रखा है। तो सारा बहुत अच्छी तरह से दोनों ने मिलके, मैंने और नेहा ने मिलके क्लीन कर दिया है। और क्लीन करके अब कान्हा जी को कान्हा जी का जो बेड वगैरह है वो सब लगा के और उनको फिर से हम लोग उनको ड्रेस वगैरह पहना के बैठा देंगे जो घर वाले कान्हा जी हैं, और फिर नीचे की क्लीनिंग वगैरह करेंगे। तो इस तरह करके ये करते करते लगभग हम लोगों को 3-4 घंटे लग गए थे। और मैं और नेहा ना दोनों अभी घर से मायके से वापस आ रहे हैं। हम दोनों अभी वहाँ पर थे, एक स्पेशल वजह थी वहाँ जाने की, जिसका व्लॉग मैंने अब तक अपडेट नहीं किया है, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं आप लोगों से पीछे दिन का व्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ। बट ये जन्माष्टमी का व्लॉग जब ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद वो वाला व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत ही स्पेशल व्लॉग है वो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी वो वाला व्लॉग आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैं मायके क्यों गई थी, और बताऊंगी मैं अपने जन्माष्टमी के व्लॉग के बाद। और ये देखो सभी कान्हा जी को भी रेडी करके बैठा दिया है, मतलब ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई है अब। और जितना भी कपड़ा वगैरह खोला था ना भगवान जी लोगों का वो सब हमने हटा दिया है। और नीचे अच्छी तरह से जो जाले वगैरह गिरे थे वो सब मैंने अच्छी तरह से झाड़ू दे लिया है, और फिर पोछा वगैरह भी कर लूँगी। और एक कपड़ा गीला करके पहले जो ऊपर वाला एरिया भी है ना वो सब भी हम क्लीन कर देंगे। ये देखो गेट में है वो जाले लगे हुए थे, वो भी मैंने झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये देखो एक कपड़ा गीला करके ऊपर की तरफ साड़ी जो है वो रैक्स वगैरह उसको थोड़ा सा गीला करके हमने इसको भी क्लीन कर दिया है। बहुत टाइम से वाइट टाइल्स है ना तो हल्का फुल्का दाग पड़ जाता है जाले गिरने से, तो वो सब हमने ये भगवान जी के मंदिर का ही कपड़ा है, पोछा वाला नहीं है, तो उससे हम लोग मंदिर के लिए झाड़ू और पोछा सब कुछ हमने अलग ही रखा है, तो उससे हम लोग पूरे मंदिर की झाड़ू और पोछा कर देंगे। और देखिए शाम काफ़ी हो गई है। और इसके बाद नेहा ने कहा कि बर्थडे है तो बर्थडे जैसा कुछ डेकोरेशन भी कर देते हैं। तो ये देखो वो बर्थडे जैसा डेकोरेशन कर रही है। और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हमारा मंदिर पूरा सजने के बाद कैसा लग रहा है वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और जो हमारी क्लीनिंग थी हमारा मेहनत पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से भी, और कल भी हम बहुत थके हुए थे। कल भी जो फंक्शन था, जो कुछ भी था, जो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए तो जन्माष्टमी के बाद में आपको दिखाऊंगी, तो वो सब करके भी हम बहुत थक गए थे। और ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इतने तबीयत ख़राब में भी मैंने ये सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह किया है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका अप्रिशिएशन तो बनता है। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी प्रेस करना। मैं मिलती हूँ जल्दी ही रात के जन्माष्टमी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।